हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भोपाल एनिमल ब्रीडर फार्म में। ये वीडियो बनाने का बस पर्पज़ ये है कि मुझे बस आप लोगों तक पहुंचना था कि आप लोगों का प्यार मुझे मिले। जिस तरह से यूट्यूब पे आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, बस मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों का आगे भी भविष्य में मुझे इसी तरह प्यार मिलता रहे और आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँ यूट्यूब पर, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता रहे। मैंने जब YouTube चैनल की शुरुआत करी थी तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाली थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस वीडियो पे मुझे 34K व्यूज़ आएंगे और आप लोगों को इतना प्यार मिलेगा। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे YouTube पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो YouTube के अंदर इन चीज़ों के बारे में ढूंढते हैं मगर उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो मुझे ऐसा लगा कि YouTube पे आना चाहिए, इसलिए फिर मैं YouTube पर आया। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ऑल ओवर द इंडिया मेरे क्लाइंट हैं और उन क्लाइंट को मैं चिक्स देता रहता हूं। मेरे पास उनकी इंक्वायरीज़ आती है। वो जो मेरे पुराने एग्जिस्ट क्लाइंट हैं उनकी इंक्वायरी आती है। देन मेरे पास जो नए क्लाइंट हैं, जो नए क्लाइंट मेरे बनते हैं, उन क्लाइंट के रेफरेंस के थ्रू उनकी इंक्वायरी आती है। देन इंडिया मार्ट है, फेसबुक है, मेरी वेबसाइट है, यहाँ से भी मेरे पास क्लाइंट्स की इंक्वायरी आती रहती है, कॉल्स आते रहते हैं। तो मैंने एक पिछले 8 सालों के अंदर इस बात का एक्सपीरियंस किया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लाइंट को माल दे देता हूँ, चिक्स दे देता हूँ, तो पहले मेरे पास एक नॉर्मल ऑर्डर आता था। जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जो पहले से पोल्ट्री फार्मर होंगे, तो उनको ये मालूम होगा कि जब आप हैचरी के अंदर एक चिक्स का ऑर्डर करते हो तो वहाँ से वो आपकी डिटेल लेते हैं, यहाँ से आपको सप्लाई देते हैं। आपके पास चिक्स आने के बाद आप अपने घर, वो अपने घर, दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। तो ना आपका उनसे कांटेक्ट रहता, ना उनका आपसे कांटेक्ट रहता। मतलब कांटेक्ट से मतलब ये है कि चिक्स आपको जब मिल जाता है तो आप अपने चिक्स के देखभाल में लग जाते हो। वो अपने अंडे को मशीन में लगाने के बाद नए चिक्स के निकालने के जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो मसला कहने का ये है कि अब जो फार्मर है, जब उसने डे 1 का चिक्स हैचरी से मंगा के डाला है, जब डाला है तो डे 1 से लेके अब उसकी कहानी स्टार्ट हो गई है कि डे 1 को उसे क्या करना है, योग रिमूव कैसे करना है चिक्स का, एंटीबायोटिक कौन सी चलाना है, कितनी क्वांटिटी में चलाना है, एंटीबायोटिक की सपोर्टिंग मेडिसिन कौन सी चलाएगा वो। देन डे 1 को पेपर पे क्यों बिछाना है, राउंड सर्किल क्यों बनाना है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा, पर चिक्स टेम्परेचर कितना आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे निकालेगा, सर्दी का मौसम है तो क्या मैनेजमेंट है, गर्मी का मौसम है तो क्या मैनेजमेंट है, बरसात का मौसम है तो क्या मैनेजमेंट है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से बस एक ही बात बोलता हूँ भैया, कि पोल्ट्री का जो दूसरा नाम है वो टेम्परेचर है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर हमको कैसे मेंटेन करना है अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर, तो आप जंग जीत जाओगे। दूसरी बात जो मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, हो सकता है आपको आगे भी सुनने को मिले। दूसरी बात जो मैं बोलता हूँ वो मैं ये बोलता हूँ कि पोल्ट्री के अंदर जो लॉस होते ही नहीं है, सीधी सी बात भैया, पोल्ट्री के अंदर तो लॉस होते ही नहीं है। पोल्ट्री के अंदर जो लॉस होता है ना, वो जो लॉस होता है पोल्ट्री के अंदर, वो होता है तैयार बर्ड का। जब बर्ड बन गया, तैयार हो गया, आपको नॉलेज ही नहीं है कौन सी डिसीज़ आई है, रानीखेत आई है, सीआरडी आई है, रेस्पिटेरिया है, कोराइजा है, इकोलाई है, कौन सी बीमारी आई है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपने किसका वैक्सीनेशन नहीं करा, क्या गलती आपने फार्म के अंदर बरत दी, या किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से आपके फार्म में डिसीज़ आ गई, आपने कोई नया जानवर ला के फार्म के अंदर छोड़ दिया, या आपने प्रिकॉशन नहीं रखा, आपने डिसइंफेक्शन का जो वॉश बनाते हैं वो नहीं बनाया, आपने अपने फार्म को डिसइंफेक्ट नहीं किया, या बाहर से कोई बंदा आया सीधा फार्म के अंदर आ गया, बुरादा सही नहीं था, बुरादा गीला था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज नहीं होती फार्मर को और बेचारे का लॉस हो जाता है। कब? एक दिन का बच्चा मरना कोई लॉस नहीं है भाई, सीधी सी बात। एक दिन का बच्चा मर रहा है ना, 10, 20, 50 रुपये का कोई लॉस नहीं है। लॉस मालूम है कब है? आपको नॉलेज ना होने की वजह से आपका बर्ड तैयार हुआ, बर्ड तैयार होने की वजह से वो हो गया 1 किलो का, 1.25 किलो का, आपकी कॉस्टिंग आ गई एक बर्ड के ऊपर 200, 250, 300 रुपये की। अब वो बर्ड मरना चालू हो गया। अब आपको मालूम ही नहीं बर्ड क्यों मर रहा है। फिर किसी डॉक्टर को बुलाया, वेटनरी वाले को बुलाया, फिर किसी फार्म वाले को बुलाया, किसी एक्सपीरियंस वाले को बुलाया। वो बंदा आया, उसने देखा, अरे भैया तुम्हारे फार्म के अंदर तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे फार्म के अंदर तो ये प्रॉब्लम है। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रीज़न देर हो चुकी होती है क्यों? क्योंकि तब तक आपके फार्म के अंदर बीमारी फैल चुकी होती है। इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। जस्ट लाइक कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है तो उस टाइम है ना, बर्ड की क्वांटिटी हज़ारों में होती है, तो संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। तो इसलिए भाई पहले से इन्वेस्ट करने से पहले आप मजबूत बनो, उस चीज़ को अच्छे से सीखो, सीखने की कोशिश करो। अगर मैं सीखने की बात करूं आपसे तो भाई यूपी के अंदर है, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है ना, वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। फिर ICR है, पूसा है, ऐसे करके बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। आप नेट पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो पोल्ट्री की, एटलीस्ट 7 दिन की, 6 दिन की,
6-7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपको बुकिंग करना पड़ती है, गवर्नमेंट के एक अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपकी ट्रेनिंग में 8-1 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। मगर वहाँ से जो आप ट्रेनिंग सीख के आओगे ना, उसकी बात ही कुछ और होगी। मैंने भी ट्रेनिंग करी है, मैंने भोपाल से ट्रेनिंग करी है, सीड मैप से ट्रेनिंग करी है मैंने, भोपाल सीड मैप से ट्रेनिंग करी है। उस टाइम फेमिदा मैडम थी, अब तो वो रिटायर होंगे, HOD थी वो वहाँ पर, उद्यमिता विकास केंद्र भी नाम है उसका, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग करी है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप भी ट्रेनिंग करो। अदरवाइज़ आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हो तो आज के टाइम में फैसिलिटी इतनी है, फ़ायदे अगर मैं गिनाऊँ आपको तो बहुत, मैं थक जाऊँगा गिनाते गिनाते। भाई सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के अंदर सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। चिक्स खरीदना है आपको, 1 क्लिक में आप चिक्स खरीद सकते हो। किसी से कंसल्टेंसी लेना है, ट्रेनिंग लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप है ना नेट के थ्रू ब्राउज़ करके और वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये, वीडियो बनाने का मेरा तर्क बस इतना ही था कि मैंने ये देखा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको बस प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको फार्मिंग का नॉलेज नहीं होता, उनको पोल्ट्री फार्मिंग का कोई नॉलेज नहीं होता। बस वीडियोस देख के या इन्फ्लुएंस होकर या आजू बाजू के फार्म वालों को देख के वो भी चाहते हैं करें। अच्छी बातें करो, मार्केट बहुत अच्छा है। रीज़न ये मार्केट अच्छा होने का क्योंकि ह्यूमन नीड से जुड़ा हुआ है, आदमी से जुड़ा हुआ है। आदमी को चाहिए, आज उसने मटन खा लिया, 2 दिन बाद फिर चाहिए, 3 दिन बाद फिर चाहिए उसको, चिकन फिर चाहिए, मटन फिर चाहिए। इसलिए ह्यूमन नीड से जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ ह्यूमन नीड से जुड़ी हुई होती है उसका मार्केट बहुत अच्छा होता है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किराना हो, चाहे वो मेडिसिन हो, यानी आदमी की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है, ये बिज़नेस भी आदमी की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। आपको सही जगह मार्केटिंग करना है, टारगेटिंग करना है। भाई मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि 100% हर बंदे को मैं जानकारी दूँ। मेरा सीधी सी बात बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, मेरा प्राइमरी जो बंदा रहता है ना, प्राइमरी बंदा वो रहता है जिसने मुझसे चिक्स परचेज़ किया है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और लग रहा हो, क्योंकि भाई मैं बंदा अकेला हूँ, मेरे पास टाइम उतना ही है। मैं सबसे पहले अपने उन बंदों को टाइम देता हूँ जो ऑलरेडी मुझसे चिक्स परचेज़ कर चुके हैं। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए तो बोल के रखा कि आप मुझे व्हाट्सअप करो, इंस्टेंट व्हाट्सअप पर उनको सोल्यूशन मिलता है। अदरवाइज़ मैं कॉल लगा के उनसे खुद पूछता हूँ, 1-to-1 करता हूँ। अब अगर आप भाई आप मेरी वीडियो देख के अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम। मगर मैं सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी उनके लिए है जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। वीडियो बनाने का पर्पज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मेरे जो क्लाइंट बेस था, वो क्लाइंट बेस को मैं सही से, जब मैंने देखा कि वो क्लाइंट बेस जो मेरा है, वो क्लाइंट बेस को मैं सही से गाइड नहीं कर पाता था। कभी कभी टाइम लेक होने की वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था। तो मैंने ना अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से एक PDF डिज़ाइन करी है, जो पोल्ट्री फार्मिंग की मास्टरी कोर्स की PDF है, जो 100% मास्टरी कोर्स की PDF है, जिसके अंदर आपको डे 1 से लेके एंड तक सारी जानकारी मिलेगी। सारी जानकारी मिलेगी आपको PDF के अंदर कि हमें चिक्स को ब्रूडिंग से लेके माल तैयार होने तक हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बीमारी कौन कौन सी आ सकती हैं, उनका प्रिकॉशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या, विद इमेज। अगर आपको ये PDF परचेज़ करना है तो इस PDF को परचेज़ करने के लिए आप स्क्रीन पे भी जो नंबर दिया हुआ है, ये फ़ोन पे, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर है, आप इस नंबर पे 299 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे। देन नीचे एक और नंबर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ एक और नंबर है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। जो आपने पेमेंट करा है ऊपर वाले नंबर पे वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। शुरू से भी लिखा हुआ आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद जैसे ही मैं आपका व्हाट्सअप चेक करूँगा, इंस्टेंट में आपको PDF डिलीवर्ड कर दूँगा। मेरे पास मल्टीपल PDFs हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली बना रहा हूँ कलर बर्ड्स के लिए, जो देसी मुर्गी पालन करते हैं। हमारे पास आपको मल्टीपल चिक्स भी मिल जाएंगे, गिरिराज है, वनराजा है, ग्राम प्रिया है, कावेरी है, असील प्योर है, असील क्रॉस है, टर्की है, गिनी फाउल है, सोनाली बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोनाली है। मैं आपको मेल भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, सोनाली का ओनली मेल मैं आपको दे दूंगा। ब्राउन लेयर फीमेल जो आती है अंडे वाली, उसके ओनली मेल मैं आपको दे दूंगा। देन कड़कनाथ है, जैसे मल्टीपल ब्रीड्स हैं, हम मल्टीपल ब्रीड्स में डील करते हैं। हम बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी हैं हमारी जिनके हम 1 मंथ ओल्ड चिक्स में भी डील करते हैं विथ 3 वैक्सीनेशन। बहुत सारी ब्रीड हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टॉक में कौन सी है, उसका नाम अभी लेना ठीक नहीं होगा। ब्लैक एस्ट्रोलॉप अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर यूँ कहा जाए कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप अंडे देने की मशीन है, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। और बहुत सारी ब्रीड्स हैं, हम ऑल ओवर द इंडिया डील करते हैं। जंक्शन होना मस्ट है, तो आप हमारे पास ऑर्डर भी कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, तो ये मास्टरी कोर्स की PDF है, आप इस PDF को परचेज़ करिए। परचेज़ करने के बाद ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे इस बात की कि PDF परचेज़ करने के बाद आपको 101% ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने घाटे का सौदा किया।
इस पीडीएफ को परचेस करने के बाद आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिस्टम वाइज। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन है भरा पड़ा हुआ है, मगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी ऑर्गेनाइज्ड यानी स्टेप बाय स्टेप सिस्टम वाइज नहीं है, डे 1 से लेकर डे एंड तक नहीं है। ठीक है, आपको जो कीवर्ड आप डालोगे उस कीवर्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी, मगर आपको मालूम भी तो होना चाहिए कि मुझे डालना है तो कौन सा कीवर्ड डालना है, मुझे क्या सर्च करना है। यहाँ से अगर मैं आपको नर्सरी से लेकर और ग्रेजुएशन तक सिखा रहा हूँ तो भाई उसका कुछ तो चार्ज बनता है, क्योंकि उस पर मेरे भी एफर्ट्स लगे हैं, मेरी भी मेहनत लगी है उस चीज़ के ऊपर। तो वो चीज़ को लेने के बाद मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा घाटे का सौदा नहीं करा, आपको उसका 100x आपको रिटर्न मिलेगा, 100x। मगर उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। देन इतना इजी बनाया है उसको कि इमेज की मेडिसिन अगर आपको लेना है तो उसकी इमेज भी है, वहाँ पर इमेज दिखा के भी आप मेडिसिन ले सकते हो, कब देना है, कितनी देना है, कैसे देना है। तो बस मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आप लोगों तक पहुंचने के बाद अगर आपको चिक्स ऑर्डर करना है तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर में चिक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑल ओवर द इंडिया हम डील करते हैं। हमारे पास फैंसी ब्रीड्स की भी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देखेंगे तो आपको शॉर्ट्स के अंदर हमारे पास फैंसी ब्रीड्स भी दिखेंगी। सो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।